के तृतीय सत्र में सबका हार्दिक स्वागत है। अच्छा, द्वितीय सत्र में सबका स्वागत है। मैं श्रद्धेय आचार्य रविंद्र जी से अनुमति चाहूँगी इस सत्र को शुरू करने के लिए। आचार्य जी शुरू तो कर सकते हैं, पर आचार्य आनंद प्रकाश जी अभी आए नहीं हैं जी। कोई या तो फोन करके, क्योंकि अब उन्हीं का तो उनका होना आवश्यक है ना अभी इस चर्चा में। जी। कोई दूरभाष करके उनको बुलाया जाए। या आप तो नहीं गए? कोई दूरभाष करने की व्यवस्था किया जाए, तब तक बाकी चर्चा और कुछ हो तो हो सकता है। और मेरे विचार में आचार्य श्रोताओं के लिए थोड़ा सा समय दिया जाए, कोई महत्वपूर्ण कोई प्रश्न हो तो। यदि अध्यक्ष जी स्वामी विश्वंग जी महाराज को अनुकूलता हो और किसी को आपत्ति ना हो तो अध्यक्ष तो आप ही हैं आचार्य जी, रविंद्र जी। नहीं, मैं तो हूँ, मैं न्यास के अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। न्यास के उपाध्यक्ष हैं स्वामी जी। उपाध्यक्ष जी, हाँ, और अध्यक्ष जी भी, और अन्य सदस्यों को विशेष आपत्ति ना हो तो थोड़ा समय, एक सीमित समय, कोई महत्वपूर्ण बात उठने की है तो श्रोताओं को अवसर दिया जाए। हाँ, ये तो आप ही निर्णय करके चला सकते हैं। कुछ इनको आपत्ति तो होगी? निर्णय है, किसी को आपत्ति ना हो तो ये निर्णय मेरा है। इनको किसी को आपत्ति होगी तो अपने आप बोल देंगे। ठीक है। वो आचार्य जी भी आ गए हैं तो अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी। तो सत्र की शुरुआत हम एक बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। सभी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए एक बार प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सबको सादर नमस्ते जी। गत सत्र में हमने श्रद्धेय आचार्य भद्रकाम वर्णी जी का वक्तव्य सुन के उनके साथ अन्य वक्ताओं का कुछ संवाद सुना था। उसके पश्चात श्रद्धेय मुनि सत्यजित जी का वक्तव्य सुन के उनके साथ कुछ संवाद चल रहा था, तो उसी को अभी हम आगे सुनेंगे। तो मैं श्रद्धेय मुनि सत्यजित जी को आगे निमंत्रित करती हूँ। ओम। सभी को सादर नमस्ते। ओम। तो क्या प्रक्रिया का करना है अध्यक्ष महोदय या संचालिका महोदया, जैसा निर्देश करें। आवाज थोड़ी सी और बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। ओम। ओम। अब ठीक है। ओम जी। जी। तो आचार्य रविंद्र जी, फिर इसके आगे जो प्रक्रिया चल रही थी आगे बढ़ावे, और कुछ आपको इनसे पूछना हो? मेरे को और कुछ पूछना हो तो जी। तो अच्छा, अथवा इनका पक्ष खंडन में आपको कुछ कहना हो? जी जी। तो आचार्य आनंद प्रकाश जी वाला विषय चल रहा था, उसी में थोड़ी बात और मैं कहना चाहता हूँ
कि अपने वक्तव्य में आचार्य जी ने एक बात रखी थी कि ऐसे हम अगर परिभाषाएं ढूंढेंगे जैसा कि अन्य वक्ता निकाल रहे थे, तो हमारे यहाँ महर्षि को आधार लेके कुछ फिर भी हो सकता है, लेकिन बाहर ये सार्वजनिक रूप से या तो सामूहिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो पाएगी। तो सबको स्वीकार्य हो सके उसके लिए इस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए या तो आवश्यक है। इस तरह का भाव उन्होंने इस बार भी आज भी रखा और पिछले सम्मेलन में भी उन्होंने इस बात को रखा था। तो उसको भी साथ में लेते हुए मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि जो व्युत्पत्ति आचार्य जी ने बताई है, उसके साथ साथ उन्होंने नीचे जो अर्थ किया है वाचस्पत्यम या और जो शब्दकोश हैं उनके आधार पर, तो वो अवयव संस्थान विशेष और मूर्ति इस अर्थ को लेते हुए किया है। तो जब अपादान अर्थ करेंगे, अपादान वाली व्युत्पत्ति दिखाएंगे, तो वहाँ पर अवयव संस्थान विशेष वाली बात वहाँ पर घट नहीं पाती है। जहाँ कर्म कारक में अर्थ लेंगे वो कार्य जगत पे तो घटती है, लेकिन मूल उपादान कारण में ये बात नहीं घट पाएगी। और अन्य जो जितने शब्दकोश या जिनका आपने भी उदाहरण दिया, वहाँ कहीं भी अपादान कारक में अर्थ नहीं किया गया और मूल प्रकृति को साकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। वो जो उत्पन्न होता है, जो मूर्ति विशेष है और अवयव से युक्त है, वो चाहे शरीर है या अन्य कार्य जगत की कोई भी वस्तु है, उन्हीं को लेकर के वहाँ साकार शब्द का या आकार युक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मेरा प्रश्न बस यही है कि अगर आप वाले लेते हैं तो एक तो सबको स्वीकार्य हो जाए, वो तो ये भी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो अपादान वाला अर्थ नहीं करते। यदि आप अपनी व्युत्पत्ति बता भी देंगे तो वो वही प्रश्न करेंगे जो जैसे कि मैंने भी रखे थे कि ऐसा प्रयोग नहीं देखा जाता, तो वो अपादान वाला अर्थ कैसे घटेगा। और आपने भी जो नीचे अर्थ किया शब्दकोश के अनुसार जो उल्लेख किया, उसमें भी वो घटता नहीं है। मूल प्रकृति अवयव संस्थान विशेष नहीं है। ओ जी, आचार्य आनंद प्रकाश जी, आप म्यूट पर है। ये जब हम कर्म कारक में गए करते हैं, एक मिनट, तब बनेगा ये जो आवाज आ रही है बीच में, अगर वो बंद हो जाए। आकारा सुनाई दे रहा है? जी एक मिनट आचार्य जी, ये बीच में जो आवाज आ रही है अगर वो बंद हो सके तो। सदस्य जुड़ने का है वो, जी फिर सबकी आवाज़ रुक जाएगी। जी जी आचार्य जी आप बोल सकते हैं। हाँ, अभी जो कहा गया है वो अपादान की, कर्म की बात को अपादान पे जोड़ा जा रहा है। कर्म में जो है वो आक्रियते अवयव संस्थान विशेष संपाद्यते स आकारः, ये कर्म में जब घय करेंगे तब निकलेगा, और जब अपादान में करेंगे तो ये कर्म की व्युत्पत्ति कर्म के साथ है और अपादान की अपादान के रूप में होगी। आक्रियते यस्मात् स आकारः, जिस उपादान से कुछ बनता है, कुछ उत्पन्न होता है, वो भी आकार है। तो अपादान वाली बात को कर्म में या कर्म की बात को अपादान में घालमेल करेंगे तो वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो अपादान की व्याख्या अपादान के रूप में होगी, कर्म की व्याख्या कर्म के रूप में होगी। तो कर्म में जो अभी बताया है अवयव संस्थान विशेष, वो कर्म में जब घय करेंगे तब होता है, और जब अपादान में करते हैं तो आक्रियते यस्मात् स आकार, जिससे जिस उपादान से कुछ आकृति बनती है उपादान से, तो यह उपादान के बात में कर्म की बात को नहीं जोड़ सकते। जी, मैं अपादान को कर्म में नहीं जोड़ रहा हूँ। ये दो व्युत्पत्ति आपने दी, लेकिन जो आपने कर्म की व्युत्पत्ति है। जी, कर्म की आपने व्युत्पत्ति दी, और उसके बाद में जो आपने वाचस्पत्यम और अमर कोश के अर्थ बताए हैं आकार के, वो केवल कर्म में ही घटते हैं, वो अपादान में नहीं घटते हैं।
यदि इन कोशकारों को, वाचस्पत्यम और अमर कोश वालों को, जिनको आप भी प्रामाणिक मानते हैं, इनको वो अर्थ अभिप्रेत होता तो वो उसके लिए भी कुछ लिखते। यहाँ केवल अवयव संस्थान विशेष के लिए ही है, मूर्ति अवयव संस्थान विशेष इसमें है, तो वो उसमें कैसे घटेगा, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि अपादान वाला अर्थ आपने किया जो सब में स्वीकार्य हो, जो अन्य संस्कृत जगत है उसमें, तो वहाँ तो ये वाचस्पत्यम अमर कोश आदि की दृष्टि से केवल कर्म कारक में ही होगा, उस दृष्टि से मूल प्रकृति को वो लोग नहीं स्वीकार कर पाएंगे। और इन्होंने अपादान वाला अर्थ नहीं किया है, कर्म का ही अर्थ किया है। आपकी पुष्टि में, आपके अपादान की पुष्टि में यहाँ इन कोशों में अर्थ दिखाई नहीं देता, ये मेरा प्रश्न है। ओम। तो ये मैंने कोश को प्रमाण मान के बात नहीं कही है, पाणिनि को प्रमाण मान के बात कही है। और पाणिनि के अनुसार यदि उनका ठीक है तो ठीक है, नहीं तो मैं अमर कोश या वाचस्पत्यम या शब्द कल्पद्रुम के पीछे नहीं चला। पाणिनि के सूत्र के साथ है तो उसमें कर्ता भिन्न कारकों में बताया है। मैंने इसका कोई पता भी नहीं दिया है वाचस्पत्यम आदि का। वो भी हमारी बात के अनुसार एक अंश को ले रहे हैं तो ले रहे हैं, पूरी बात को नहीं ले रहे, पर कोश का अनुसरण करके नहीं बोला गया है, लिखा गया है। कोश ने कुछ ओम। आचार्य जी, उतने से ही काम चल बीच गया, में आवाज कट पर गई थी, अंतिम वाक्य एक बार फिर से बोलेंगे, बीच में कट गई थी। हाँ जी, हमने कोश के जी बीच में आवाज कट रही है, आप जी अब बोलिए। समस्या वही है, हम लोगों को बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही है। वहाँ कोई सिस्टम में फॉल्ट हो तो ठीक कीजिएगा। जी हाँ जी, आचार्य जी एक बार आप बोल के देखिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो व्युत्पत्ति है कर्म में दिखाई है वो तो बोल दिया है, पर कोश में भी उतना ही कहा है। कोश में सारी बातें नहीं आई हुई हैं, कोश के अनुसार इसको तैयार नहीं किया गया है। कोश में यदि समानता आ गई है तो आ गई है, उन्होंने ले लिया, परंतु इसके अतिरिक्त है अपादान में भी, क्योंकि निषेध नहीं है, अपादान में भी है। तो आक्रियते यस्मात् स आकार, जिससे कोई सन्निधि अवयव सन्निधि बनाई जाती है, जिससे, जिस उपादान से, क्योंकि अभाव से भाव नहीं होता, मीठे से ही मीठी चीजें बनती हैं। नमक डालेंगे तो नमकीन बनेगा, तो कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट उसमें आकार नहीं है अवयव में, तो अवयवी में भी आकार नहीं होगा। तो ये अपादान की व्युत्पत्ति अलग है और कर्म की अलग है। कोशों में केवल कर्म की ही व्याख्या बता दी है, कर्म में घय मान करके अपादान वाली छोड़ दी है, पर कर्म में ही होता है ऐसा तो नहीं है। अकर्तरी की जगह कर्मणि कार के संज्ञायाम ऐसा बोलना चाहिए था पाणिनि को, पर वैसा नहीं, अकर्तरी च कार के संज्ञायाम बोला है। तो हमें अवसर है, हम अपादान में यदि घट रहा है तो अपादान में भी घटाएंगे, और कर्म में घट रहा है तो कर्म में घटाएंगे। तो कर्म की बात को अन्यत्र नहीं जोड़ सकते। जी, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, अन्य कारकों में भी बना सकें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पाणिनि के अनुसार इतना ही है, लेकिन वैसा प्रयोग होना चाहिए। और मैं केवल ये दिखा रहा था कि जो आप अन्यों की परिभाषाओं में दोष दिखा रहे थे कि ये अपने अपने तक रहेगा, औरों को स्वीकार नहीं होगा, तो वो मैं अपादान वाली बात में आपके संदर्भ में भी बता रहा था कि ये भी औरों को स्वीकार नहीं हो पाएगा, केवल व्युत्पत्ति दिखा देने से उनको स्वीकार्य नहीं होगा, ऐसा प्रचलित अर्थ वहाँ पर भी नहीं देखा जाता है। ओम। तो उनको पदकारों को पीछे, जो कोशकारों को पद पाणिनि के पीछे चलना चाहिए, न कि पाणिनि को कोशकार के पीछे चलें। तो उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया, परंतु पाणिनि ने तो हमें पूरा अवसर दिया है, और कोई भी वैयाकरण या विद्वान इसको निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म में ही कोश में कहा है तो आप अपादान में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकता। कर्म में कहा है तो कर्म में होगा, अपादान में कहा है तो अपादान में भी हो सकता है, तो अपादान में होगा, उसके घट भी रहा है।
आप इसका जिससे कुछ बनता हो उसको निराकार कैसे सिद्ध करेंगे? कहीं नहीं तो शून्य से भी सारा संसार बन जाएगा। फिर वो मानने वो शास्त्रार्थ चलते हैं दर्शन में कि शून्य से संसार बन गया है। तो शून्य से तो कैसे बनेगा? जब वो साकार आकार वाला कोई उपादान होगा तभी बन सकता है। तो किसी कोश में नहीं कहा तो इसको अनभिधान है ऐसा नहीं कह सकते। व्युत्पत्ति घट रही है, उदाहरण घट रहे हैं, प्रयोग घट रहा है, प्रत्यक्ष घट रहा है, तो ये उदाहरण ये सीधा बनता है अपादान में भी हो। जी, तो मैं इस विषय में और आगे नहीं कहना चाहता। वैयाकरण या निर्णायक जैसा भी आगे निर्णय करें तो मैं अपनी बात कह चुका हूँ इस संदर्भ में। दूसरा कि जो आपने अपादान और कर्म में कथन किया है और उससे द्रव्यों का ग्रहण किया है, तो उनके साथ तेन सह अर्थ लेते हुए जब हम साकार कहते हैं तो उस दृष्टि से आत्मा और परमात्मा भी साकार कहलाएंगे, क्योंकि आत्मा भी कार्य जगत के साथ में है, शरीर के साथ में है, और परमात्मा भी इस कार्य जगत और मूल प्रकृति, जिनको दोनों को आप आकार शब्द से कह रहे हैं, दोनों द्रव्यों को, और उसके सहित परमात्मा भी है, तो व्याकरण की दृष्टि से वे दोनों भी साकार होंगे। ओम। कोई किसी के साथ में होने से वो उसका गुण नहीं आ जाता। हम कुत्ते के साथ हैं तो कुत्ते हो गए, ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर के साथ में हमारा जुड़ गए, हमारा रथ है ये शरीर, तो हम रथ नहीं बन गए। शरीर आत्मानम रथिनम विद्धि, और रथी है, रथ नहीं है, तो उसके साथ का अर्थ और उसका घालमेल नहीं है। उसके साथ में चल रहा है, प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका अपना स्वरूप, अपना उसका आकार वो नहीं है, क्योंकि आचार्य जी निवेदन है कि जो बात उठाया उसी का उत्तर दीजिए। यहाँ तत्व कथन की बात नहीं चल रही है, यहाँ शब्द प्रयोग की बात चल रही, तत्व कथन की नहीं चल रही है। तो तत्व से ही उसका शब्द प्रयोग है। सह का अर्थ हम बोलेंगे साथ साथ में घूमना, तो साथ साथ में रहने से उसका पानी में उदाहरण तो देना पड़ेगा। पानी में कंकड़ है तो पानी थोड़ा ही हो गया, कंकड़ कंकड़ है, पानी पानी है। ऐसा शायद सत्य मुनि जी नहीं कह रहे हैं, और उन्हें नहीं कह रहे, लेकिन उदाहरण तो हमें बताना पड़ेगा ना। रहने का नहीं, आप उदाहरण मांगिए, आप उनसे उदाहरण मांगिएगा, वो देंगे। नहीं देंगे तो फिर आप साथ में उदाहरण तो आ गया। साथ में रहने मात्र से उसका रूपांतर ये कहना चाहिए, उसके अध्यारोप हो जाएगा, अध्यारोप हो जाएगा। उसके है नहीं वो, फिर भी यह तो शरीर में तो वो भी फिर साकार हो गया। तो ऐसा नहीं, साथ में रहने मात्र से उसके गुणों की उसके अपना है, अपना स्वरूप है, अपनी विशेषता है, अपनी विशेषता से युक्त उसका अपना गुण है। ये तो अपना गुण है, और किसी के साथ में इस गुण वाले के साथ है, उसमें अंतर है। अपना गुण होना और अपने गुण उस गुण वाले के साथ में होने से भिन्नता तो बनी ही रहती है। अपना गुण नहीं है, इस गुण वाले के साथ में वो रहता है, रहना पड़ता है, मजबूरी है। ईश्वर भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति के साथ काम करना, उसको उपादान रूप में संसार बनाना एक है, लेकिन वो स्वयं ही प्रकृति त्रिगुणात्मक नहीं है, त्रिगुणातीत है। त्रिगुणों में काम करते हुए भी त्रिगुणात्मक नहीं है। जी जी, तो सन्निधि मात्र है। और कोई विषय? जी, मैं नहीं, मुझे इस पे कुछ कहना था। एक तो जो कुछ आचार्य रविंद्र जी ने भी स्पष्ट किया कि आचार्य आनंद प्रकाश जी ने जो बात कही कि फिर तो परमात्मा में भी वो गुण आ जाएगा, तो ऐसा तो मैंने नहीं कहा, क्योंकि गुण वाला अर्थ तो मैंने आपका लिया ही नहीं है। आपने कर्म और अपादान कारक में जो अर्थ दिया वो तो द्रव्य परक है, तो उस द्रव्य के साथ में और आकारेण सह इति साकार आपने स्वयं में भी लिखा है, तो गुण आने की तो कोई बात ही नहीं है, सन्निधि ही मैं कह रहा हूँ। तो सन्निधि के कारण से ये शब्द साकार
आत्मा और परमात्मा दोनों में भी घटने चाहिए आपके अनुसार और व्याकरण के अनुसार। आप जिस शैली से व्याकरण को ले रहे हैं उस दृष्टि से तो ये अर्थ वहाँ पर भी घटता है, तो आत्मा परमात्मा भी साकार हो जाएंगे, उनको भी साकार कह सकता है कोई इस अर्थ में। इस रूप में इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो उसका अपना नहीं है, दूसरे का है, और दूसरे का गुण अपने ऊपर नहीं लिया जा सकता। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अपना नहीं है, उसके साथ ओम आचार्य जी। विषयांतर हो रहा हाँ है। जी, सत्यजित श्रद्धेय मुनि सत्यजित का जी का कहना है कि आकार शब्द जब आप प्रकृति अर्थ में लेंगे तो प्रकृति के साथ जो परमात्मा है वो आकारेण सह, इस व्युत्पत्ति से परमात्मा को भी साकार कहा जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। यही मैं उसका ही उत्तर दे रहा हूँ। आप उसको प्रसंगांतर समझ रहे हैं, पर उसी का उत्तर है। उसका अपना नहीं है, ये जो विशेषता बताई है वो उसकी अपनी नहीं है। ये इसमें ईश्वर को लेंगे या आत्मा को लेंगे तो उसके साथ में तो वो रहना मजबूरी है। वो प्रसंगांतर कैसे होगा, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, तो प्रसंगांतर थोड़े ही भाग रहे हैं। उसी को स्पष्टता आ रही है कि उसका अपना नहीं है। अब हम गुड़ के ढेले के साथ में चल रहे हैं तो हम गुड़ थोड़ा ही बन गए, गुण बन गए ऐसा नहीं कह रहे हैं कोई भी। आचार्य जी, ऐसा गुण बन गए हैं, प्रकृति ईश्वर प्रकृति बन गया, ऐसा किसी का भी कथन नहीं है। साथ होने से निकल रहा है ना। साथ है, इतना ही कथन है। साथ होने से ईश्वर प्रकृति बन गया, ऐसा कोई कथन नहीं है। इससे उसके खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही है। क्या मुनि जी से स्पष्टीकरण पूछो, ऐसा ही है? नहीं, ईश्वर मैंने तो प्रकृति के स्पष्ट साथ है, इससे ईश्वर प्रकृति बन गया, ऐसा आपका कथन है? प्रकृति नहीं, साकार बन गया। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा जी। मैं यही बात मैंने प्रारंभ में भी एक स्पष्ट की थी कि इस चर्चा को एक तो शब्द रचना की दृष्टि से हम साकार कहें, निराकार कहें, और एक वस्तु तत्व के जो गुणधर्म हैं, ये इतने घुले मिले हैं कि चर्चा में हम उस तरह से इधर उधर होते हैं। तो मैंने जो कहा वो शब्द के लिए कहा, आपके अनुसार व्याकरण जो आप जैसा प्रस्तुत कर रहे हैं उसके अनुसार यहाँ शब्द का प्रयोग बनता है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ईश्वर प्रकृति बन जाएगा, लेकिन चूंकि वो साकार मतलब प्रकृति ही है ये मान करके अर्थ जोड़ लेते हैं, इसलिए जैसे ही साकार कहते हैं कि ईश्वर साकार होगा तो कहीं फिर तो ईश्वर प्रकृति हो जाएगा, फिर तो ईश्वर में रूप आ जाएगा, इत्यादि बातें जुड़ जाती हैं। तो चर्चा में एक तो वस्तु के गुणधर्म के बारे में जब कहा जा रहा हो तो वो वक्ता के अभिप्राय के अनुसार, और अथवा शब्द के लिए जब वक्ता कह रहा है तो उसके अनुसार पृथक पृथक अर्थ ग्रहण करके चलेंगे तो स्पष्टता रहेगी। ओम। मुझे और कुछ नहीं कहना है इस विषय में। ओम, धन्यवाद जी। तो इसके बाद जी, अगर किसी और वक्ता को आपसे प्रश्न करना है तो किनसे? अभी आगे शायद आचार्य आनंद प्रकाश जी का पर्याय है जी। तो मैं श्रद्धेय आचार्य आनंद प्रकाश जी से निवेदन करूंगी। अब आप अगर किसी से प्रश्न करना चाहते हो किसी के विरोध में तो बोल सकते हो। मुझसे पूछने का हो गया? हाँ, हो गया। तो आचार्य सत्यजीत जी जो बता रहे थे सत्य, ये परिधि, जिसमें परिधि है वो साकार और जिसमें परिधि नहीं है वो निराकार। आप कुछ कह रहे थे आचार्य जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, आचार्य सत्यजीत जी को जो उनका वक्तव्य था कि परिधि है जिसमें वो साकार है और रूपादि जिसमें गुण नहीं है वो निराकार है। तो परिभाषा क्या बनी? बिना परिभाषा के अगले 100 साल में भी इसका कभी निर्णय नहीं हो पाएगा।
तो परिभाषा को कुछ हो सकता है 19-20 हो, लेकिन परिभाषा कैसे भी बनानी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, नहीं तो अगले कई वर्षों तक भी निर्णय नहीं होगा। कोई अपने अपना उदाहरण लाके देगा, तो इसमें परिभाषा में हो सकता है किसी परिभाषा में व्यापकता कम हो तो उसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। और परिधि जिसकी है वो साकार है, तो कुछ के ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव्यों में जिनकी परिधि नहीं है। ईश्वर की भी परिधि यदि ऐसे मानेंगे तो हमारी दृष्टि में, कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं, हमारी दृष्टि में भले ही वो असीमित हो पर ईश्वर तो अपने आप को, अपनी दृष्टि में तो वो सीमित है, उसकी दृष्टि में प्रकृति भी अनंत नहीं है। तो ये परिभाषा आकार की और निराकार की बनाने के लिए आवश्यक है कि हम आकार को जानें और उसमें कुछ कमी है तो उसमें स्पष्टता कर सकते। तो परिभाषा नहीं बन सकती, ये था उनका कहना। जी जी, मेरा ये नहीं कहना है कि परिभाषा नहीं बन सकती। एक परिभाषा नहीं बन सकती, मेरा अभिप्राय उसमें था, क्योंकि जो विभिन्न प्रयोग देखे जाते हैं उसके अनुसार एक ही परिभाषा में उन सबको हम बांध नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। परिधि के बारे में मैंने लेख के अंदर मैंने जो जो अर्थ लिए हैं उसमें मैंने यद्यपि लिया नहीं है, पर अन्यों ने लिया था ये कि जिसकी परिधि होती है वो साकार होता है। शास्त्रीय प्रयोग की दृष्टि से भी आचार्य आनंद राज जी ने भी उसको लिया है और पीछे आचार्य रमण जी ने भी इस बात को लिया था और महर्षि के प्रयोग भी कुछ दिखते हैं। और आधुनिक भी जो लोग प्रयोग करते हैं तो परिधि या जिसका घेरा है उसको भी लोक के अंदर आकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और जो आत्मा को साकार मानते हैं उनका एक प्रमुख हेतु यही है कि एकदेशी है, परिधि है, इसलिए वो साकार है। तो एकदेशी और परिधि वाला है, इसमें तो मेरे ख्याल से जो निराकार मानते हैं उनको भी आपत्ति नहीं होगी, किसी को हो भी सकती है, लेकिन अन्यों को मैंने कईयों को सुना है वो आत्मा को यद्यपि निराकार मानते हैं लेकिन परिधि और सीमा उसकी एकदेशी होने से मानते हैं, पर उसको साकार नहीं कहते, जबकि दूसरे परिधि और सीमा के कारण ही उसको साकार भी प्रयोग करते हैं। तो उस अगर एक विशेष अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है तो उस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है ऐसा, लेकिन चूँकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में नहीं मिलता इसलिए उसको साकार हम नहीं कहते। मेरा तात्पर्य इसमें था, मैं आत्मा या परमात्मा को साकार कहें ऐसा मैंने एक भी बार नहीं कहा है। ये तो आपके जो मैं प्रश्न रख रहा था कि ऐसा होने पे ऐसा हो जाएगा, अथवा मेरा पक्ष ये था पीछे कि आकार तो हम कह सकते हैं कि ये आकार वाले हैं, यानी आकार गुण है इनमें, जो शास्त्र के या तो वचन जो हमें वचन मिलते हैं उसके आधार पे जो झलक मिलती है उनके कथन को सही मानते हुए ये हमें प्रतीत होता है। लेकिन मैंने एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि आत्मा को साकार मानेंगे या आकार को आत्मा को साकार कहेंगे। मेरे लेख में भी है, मैं उसको निराकार ही कहना चाहिए, यही मेरी प्रस्तुति है। हो हाँ, ये परिधि वाले को आकार साकार कहने के अपेक्षा शांत कहे तो उसके शब्द के अनुसार उसका अर्थ निकलता है। शब्द कुछ कह रहा है, अर्थ कुछ कह रहा है, तो वो ठीक नहीं बैठता। परिधि है तो अर्थ है उसको सीमा है, लिमिटेड है, शांत है, उसको साकार है ये नहीं आता। छोटी चीज का भी उसको आकार हो जरूरी नहीं है। कुछ ये जो निराकार है और साकार है वो परिधि से, शब्द से कुछ लेना देना नहीं दिख रहा। शांत तो कह सकते हैं, उसका घेरा है तो शांत है, उसका अंत है, सीमित है। हाँ, नहीं, मूलतः मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं भी ऐसे ही मानता हूँ, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन गोलाकार और इत्यादि जो शब्द मिलते हैं, चेहरे का, और महर्षि के वचन अनेक आनंद राज जी ने भी और रमन जी ने भी प्रस्तुत किए थे, तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है। मुखाकृति आदि जो प्रयोग किए जाते हैं अन्य भी,
तो वहाँ ये परिधि आदि या इन रूप वाली चीज़ें दोनों मिली जुली प्रस्तुत की जाती हैं। उस दृष्टि से वो प्रयोग देखा जाने से ऐसा भी शब्द का अगर प्रयोग करें कि इस दृष्टि से इसमें आकार है, तो उसमें आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। केवल मैं इतना उनके पक्ष की दृष्टि से बोल रहा हूँ। ओ कुछ प्रयोग लाक्षणिक होते हैं, उसको हम सीधा शब्द से अभिधा में समझें तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे कितने लोग साकार सिद्ध करने वाले ईश्वर को कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, उसके हजारों सिर हैं, हजार आंखें हैं, तो वो साकार हो गया ईश्वर। और पर वो लाक्षणिक प्रयोग हैं, उसको हम सीधा अभिधा में नहीं ले सकते कि ईश्वर के साकार है, क्योंकि उसके हजार सिर हैं, हजार आंखें हैं। तो इसी प्रकार से ये कई लाक्षणिक प्रयोग होते हैं। जैसे सवेरे के सत्र में आया था तो अथ देवता प्रकार, तो वो प्रकार देवता आकार, तो आकार वहाँ पर प्रकार अर्थ में ले लिया है। आकार का जो आकृति अर्थ है वैसा नहीं ले रहे। मैंने उसमें देखा बाद में निरुक्त में, तो वो प्रकार अर्थ में लिया गया है। वहाँ पर देवताओं का एक जड़ देवता, एक चेतन देवता, तो वो प्रकार अर्थ में है। तो जी, जो सहस्र शीर्षा आदि बात आप कह रहे हैं, ऐसा तो कोई हमारे यहाँ किसी ने कथन नहीं किया अपने प्रतिपादन में। और बाहर भी जो आर्य समाज के अन्य प्रस्तुत करते हैं वो इस आधार पे परमात्मा को या तो साकार सिद्ध वो भी नहीं करते हैं। ओ निरुक्त में जो आपने कहा कि ये प्रकारवाची है, ये मैं उसको स्मरण नहीं करता हूँ। मैं उसको देख करके ही कुछ उसमें कहने की स्थिति में। ओ मुझे ऐसा लगता है हमें अपनी बात को आर्य समाजियों में बताना है, इतने तक सीमित न रख करके सबको बताना है, ये लक्ष्य रखना चाहिए। तो आर्य समाजी तो लगभग जानते हैं, उनमें इतना विरोध नहीं है, परंतु हम अपनी बात को अन्य जो आर्य समाज से भिन्न हैं उनको भी समझा सकें, ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, अगर आपका और कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, बस जी, तो वक्ताओं के क्रम में तो हमने सभी वक्ताओं को अवसर दिया, उन सब के साथ संवाद किया है। इसके बाद मैं आचार्य रविंद्र जी से पूछना चाहूँगी कि अगर श्रद्धेय आचार्य आनंदराज जी उपस्थित हो तो क्या उन्हें वक्तव्य का अवसर दिया जा सकता है? नहीं, उपस्थित है क्या? नहीं है, वो रुग्ण है, वो नहीं उपस्थित। जी, ठीक है। तो अब श्रोताओं के लिए अवसर दिया जा सकता है जी। यदि कोई मतभेद विशेष आपत्ति खड़ा करना, प्रश्नों के लिए अवसर नहीं है। कोई मतभेद हो, कहीं किसी प्रमाण का खंडन करना हो, ऐसा कुछ हो तो कुछ प्रश्न आ सकते हैं। जी, और मैं श्रोता के रूप में एक मैं भी अवसर चाहूँगा। जी, तो और भी किसी का ऐसा हो। जी, तो प्रश्न अथवा वक्तव्य के लिए नहीं, केवल इन पक्षों के खंडन के लिए। जी, तो क्या क्रम से वक्ताओं को बुलाया जाए? जी हाँ। फिर नहीं, वक्ताओं को नहीं, क्रम से बुलाने की आवश्यकता नहीं। वो जी। जिनसे पूछना चाहे वे वक्ता वहीं से उत्तर देंगे, फिर नहीं तो अव्यवस्था होगी। जी, जी, तो सदस्यों में से जो कोई प्रश्न पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। जी, हाथ उठाए, उस प्रकार अवसर दिया जाएगा। जी, ओम नमस्ते जी, मेरा नाम शिवनाथ है। मैं आचार्य आनंद प्रकाश जी के एक बात के लिए कहना चाहूँगा। जो पीछे बात आ रही थी आचार्य जी की, जो उपादान कारक में जो व्युत्पत्ति दिखा रहे थे, तो आचार्य जी कह रहे थे कि ऐसा भी प्रयोग ले सकते हैं। तो मैं खंडनात्मक रूप में एक ही बात कहना चाहूँगा कि बाद में आचार्य जी एक बात कह रहे थे कि अभिधान ना होने पर भी हम ले सकते हैं पाणिनि प्रमाण के अनुसार।
तो पाणिनि की अपनी ऐसी कोई व्याख्या प्राप्त तो नहीं होती है, परंतु जो हम व्याकरण में महाभाष्य पढ़ते हैं वहाँ पर जब भी पूर्व पक्षी कोई ऐसी बात कहता है कि ऐसा व्याकरण की रीति से सिद्ध हो सकता है, तो वहाँ पर सिद्धांती एक ही बात कहता है, सत्यमेतत्, आपकी बात ठीक है, परंतु अनाभिधानात्, अभिधान ना होने से हम ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते, अथवा कहीं पर सूत्रों से या व्याकरण की रीति से कोई शब्द सिद्ध होता हुआ कुछ कम प्रतीत होता है तो वहाँ पर अभिधानात् प्रयोग प्राप्त होने से ऐसा होता है, ऐसा कहने से वो ये शब्द साधु है ऐसा कहा जाता है। तो अभिधान और अनाभिधान ये व्याकरण में सबसे मुख्य और हमारे उपादेय माने जाते हैं, तो उसको हे मान करके और अब केवल व्याकरण की दृष्टि से हम किसी बात को सिद्ध करें ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता है। धन्यवाद। मैंने ये वाक्य नहीं बोला कि अभिधान न होने पर भी हम प्रयोग करेंगे। अभिधान कहीं नहीं है, कहीं प्रयोग नहीं है, फिर भी हम इसका प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कहा। यदि कहीं उदाहरण नहीं मिला, और क्योंकि हमारा हजारों ग्रंथ लुप्त हो गए हैं, तो कोई यदि अभिधान नहीं मिल रहा पर प्रयोग सिद्ध हो रहा है, उसका कोई विरोध नहीं है, खंडन नहीं है, तो उसको माना जा सकता है, ऐसा कहा था। अभिधान के हम कुछ लेना देना नहीं, वैसा नहीं कहा। तो अभिधान यदि नहीं मिला, कोई उदाहरण नहीं मिला, तो उदाहरण महाभाष्य में भी ये बात कही गई है कि क्या जितने आपने शब्द बनाए वो सारे हैं, तो आप देख लो, सारे इतने शास्त्र हैं, इतने सप्तद्वीपा वसुमती, ये हजारों शाखाओं वाला साम है, 100 यजुर्वेद है, 21 ऋग्वेद के, 9 अथर्ववेद के, उन सारे शास्त्रों को पढ़े बिना और बहुत सारे न्याय आदि हैं, उन हजारों ग्रंथों को देखे बिना आप कहीं कोई अभिधान ही नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। आप उसमें देख लो, उदाहरण तो बन रहा है, आप इसका या तो उसको बन ही नहीं रहा तो ठीक है, कोई आपत्ति भी नहीं है, पर अभिधान के पीछे नहीं है, अभिधान के विरोध नहीं है। अभिधान नहीं भी मिल रहा कहीं तो भी प्रयोग किया जा सकता है यदि संभव है तो। अभिधान से कुछ लेना देना नहीं, ये नहीं कहा। हाँ जी। आचार्य रविंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, तो आगे आचार्य रविंद्र जी को अवसर दिया जाएगा। जी आचार्य जी, आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। जी हाँ, मेरा यही प्रश्न था। अकर्तरिच कारके इतना सूत्र नहीं है, इसके साथ संज्ञायाम भी सूत्र हैं। अकर्तरिच कारके संज्ञायाम, संज्ञा शब्द जो है रूढ़ होता है, पहले शब्द होता है, उसके बाद व्युत्पत्ति होती है। आप व्युत्पत्ति करके आप शब्द ढूंढने की बात कर रहे हैं, ये विपरीत है, क्योंकि शब्द, अर्थ और उनके बीच में संबंध, ये तीनों चीज नित्य है। तो पहले शब्द प्रयोग हो, उसकी व्याख्या के लिए सूत्र है। ये नहीं कि सूत्र अवसर दे रहा है इस कारण से हम शब्द की कल्पना करेंगे, वो व्याकरण की मूल सिद्धांत के विपरीत है। तो इसलिए अपादान में जब तक उदाहरण हमें शिष्ट प्रयोग में वो भी संज्ञा के रूप में ना मिले, तब तक अपादान कारक में परिभाषा करना अनुचित है, व्याकरण की रीति से गलत है। ये मेरा हो गया जी। इसको मैंने प्रातःकाल भी बता दिया था। इसमें आप देखेंगे, महाभाष्य देखिए और काशिका देखिए, तो इसमें कहा है च अकतरी चकार संज्ञा व्यभिचारार्थ। एक बात महाभाष्य में तो कहा है संज्ञा ग्रहणम अनर्थकम, महाभाष्य में तो पूरा ही काट दिया है। इसने थोड़ा नम्रता रखी है काशिका वाले ने। संज्ञा ग्रहणम संज्ञा व्यभिचारार्थम, चकार ग्रहणम संज्ञा व्यभिचारार्थम, इसका उदाहरण भी दिया था। वो भवता लाभो लब्ध, इसमें कोई संज्ञा नहीं है, फिर भी हो गया लाभ। वो भवता दायो दत्तः, तो संज्ञा ग्रहण अनिवार्य नहीं है कि संज्ञा के अतिरिक्त कहीं नहीं होगा। संज्ञा ग्रहणम चकार ग्रहणम संज्ञा व्यभिचारार्थम, और महाभाष्य में कहा संज्ञा ग्रहणम अनर्थकम, अनर्थक का है, संज्ञा ग्रहण बेकार है। पर हम पाणिनि की बात को अनर्थक नहीं कह सकते, उसका सम्मान भी हो, तो चकार के कारण से वो संज्ञा से अन्यत्र भी मिलता है। और इसके उदाहरण भी हैं लाभ और दाय, वो भवता दायो दत्तः, कोई संज्ञा नहीं है फिर भी
ये दाय शब्द प्रयोग होता है, घयंत, लाभ शब्द घयंत प्रयोग होता है। ये बात सवेरे भी कही जा चुकी थी, शायद ध्यान नहीं दिया। जी जी, प्रोफेसर शत्रुंजय जी भी कहना चाहते हैं, उनका एक आया होगा कि शांत शब्द से स्थान के अतिरिक्त समय के अनुसार अंत भी आ मैं बात प्रस्तुत कर देता हूँ। जी, आचार्य आनंद प्रकाश जी से उन्होंने कथन में कहा कि साकार के स्थान पर शांत शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित होगा उसमें, लेकिन शांत शब्द से स्थान के अतिरिक्त समय के अंत भी आ जाता है। अंत समय का भी होता है, स्थान का भी होता है, तो मेरे विचार से उसमें अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, इसलिए शांत शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करना रहेगा, साकार शब्द का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है आचार्य जी। परिधि की दृष्टि से कहा था, पर परिधि है तो उसको साकार शब्द क्यों जोड़ा जाए, उसके साथ क्यों संबंध बिठाया जाए। परिधि है तो परिधि है, वो उसका आकार वाले की, ये ठीक है कि जिसका परिधि होगी उसका आकार होगा, पर परिधि का अर्थ आकार है ये नहीं कह सकते, परिधि का अर्थ साकार है ऐसा नहीं कह सकते। उसका शब्द का, और शब्द जो संस्कृत में होता है वो अपने अंदर अर्थ लिए हुए होता है, ऐसा नहीं कुछ का कुछ कहीं भी जोड़ दो किसी विद्वान के नाम पर, किसी साइंटिस्ट के नाम पर, तो ऐसा जैसा चाहे वैसा मनमानी नहीं प्रयोग कर सकते, कुछ उसके अंदर अर्थ रहता है। आचार्य जी, मेरी आपत्ति शांत शब्द में यह है कि शांत से समय के अनुसार अंत अर्थ भी निकलेगा, जो कि आत्मा पे लागू नहीं होता, तो वो अर्थ ठीक नहीं रहेगा, इसलिए शांत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल शांति ही प्रयोग करें और कुछ भी कर सकते हैं, आकार के पीछे क्यों पड़े हुए, उसको परिधि का अर्थ आकार नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी आपत्ति है। और कुछ भी कर दो शांति जैसा, और कुछ भी परिसीमित हो, कुछ वो जो भी है और कुछ कर सकते हैं, शांति ही हो इसका अर्थ परिधि का ऐसा तात्पर्य नहीं है, आकार नहीं होना चाहिए उसका अर्थ। जी, आगे आचार्य रमन जी आप पूछ सकते हैं। ओम नमस्ते जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, स्पष्ट नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोल के देखिए। ओम नमस्ते जी। हाँ जी, बोल सकते हैं। अब आ रही है जी? जी, बोल सकते हैं। हाँ जी जी। आचार्य आनंद प्रकाश जी ने जो एक बात कही थी, महर्षि दयानंद का ही लेकर हम न चले और दूसरों को भी देखें और उसके अनुसार उनको भी स्वीकार हो, उस तरह का हम कुछ प्रयास करें। और उस प्रयास में इन्होंने जैसे कि बहुत सारे व्याकरण की रीति से भी इन्होंने प्रयास किया कि आत्मा को भी निराकार कह दे और प्रकृति को किस प्रकार हम साकार भी कह सकते हैं। और उसमें उन्होंने जैसे व्युत्पत्ति बताई है कि आक्रियते यस्मात् स आकारः, अर्थात अपादान में घई प्रत्यय करके व्युत्पत्ति इन्होंने दर्शाई है आचार्य जी ने। और इस प्रकार प्रकृति का ग्रहण किया है। और घई प्रत्यय को यदि देखा जाए तो अकर्तृच कार्य के संज्ञायम की दृष्टि में अन्य कारकों में हो सकता है, जैसे संप्रदान में कर दिया जाए आक्रियते यस्मै स आकारः, अर्थात जिसके लिए आकार बनाया जाता है वह साकार, अर्थात जो महर्षि को नहीं मानता है, महर्षि ने निराकार कहा इस बात को नहीं मानता है, वो अपने साकार को सिद्ध करने के लिए ऐसे ही व्याकरण का उपयोग करेगा और संप्रदान कारक में घई प्रत्यय करके कहेगा कि आत्मा भी साकार है, तो उनका निवारण आप किस रीति से करेंगे? तो ये दोष मुझे प्रतीत हो रहा है इसमें। दूसरी बात, आक्रियत यस्मात् स आकारः जो अपादान कारक में घई किया है, तो पिछली बार भी मैंने बात उठाई थी कि उस स्थिति में साकार शब्द से प्रकृति को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी आपने आकार शब्द से ही प्रकृति को कह दिया है, तो साकार शब्द से आकार के साथ में कोई और चीज उसको साकार कहा जा सकता है, किंतु साकार शब्द से प्रकृति को कैसे कहेंगे? एक दोष है, जैसे कि सपुत्र बोलेंगे तो पुत्र को नहीं कहा जाता है, पुत्र के साथ में जो है पिता या अन्य कोई भी उसको सपुत्र कहेंगे। सच्छात्रः, सपुत्र इत्यादि प्रयोग में ऐसा कोई प्रयोग हो जहाँ पर सह का प्रयोग किया हो और उसी वस्तु को ले रहे हो, अन्य वस्तु को नहीं ले रहे हो, ऐसा प्रयोग दिखाना चाहिए, फिर उसके बाद आपकी बात सिद्ध हो सकती है। ओम। हाँ जी, एक तो सभी कारकों में होना आवश्यक नहीं, यदि कोई कारक घट रहा है, जो जो कारक घटेंगे उन कारकों को लेंगे, और जो कारक नहीं घट रहे
उनको नहीं लेंगे। और दूसरा, आकार शब्द दोनों में कॉमन है, साकार में और निराकार में, तो उसके उस विशेषताओं से सहित, उसकी अपनी जो ये विशेषता है उसके सहित है, उन विशेषताओं के जो आकार की परिभाषा में कही गई हैं वो उनके साथ है, तो वो साकार है, नहीं तो निराकार है। उसको रहित और सहित दिखाने के लिए उन विशेषताओं से सहित वो अपनी विशेषताएं हैं, जैसे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इनसे सहित है, और जो इसकी नहीं है तो वो उसे रहित हो जाएगा। ऐसे ही ये जो विशेषताएं गिनाई हैं आकार की, उनसे उस विशेषता से युक्त है, उस विशेषता वाला है, वो विशेषता उसमें है। ऐसा नहीं हम किसी के साथ है और पुत्र पिता अलग अलग हैं, परंतु वो उसके अंदर ही उसका स्वरूप ही वो है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न जो स्वरूप ही है आत्मा का, तो ये इस स्वरूप अपना है इसका, इससे इस स्वरूप वाला है, ये दिखाना है स के साथ और निर के साथ उससे रहित है, तो ये विशेषताएं उसमें नहीं है। ओम जी आचार्य जी, आचार्य रमन जी ने जो प्रश्न पूछा था तो वो विषय सुबह एक बार आ चुका था, तो जो विषय हो चुका है, प्रश्न आ चुका है, वो कृपया दोहराया न जाए, इस पे ध्यान देंगे। अगर आपको और कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी जी, मैं उस समय नहीं सुन पाया था तो जी क्षमा करेंगे। और नहीं है प्रश्न जी। जी, यहाँ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्य किसी वक्ता से भी पूछ सकते हैं। जी नहीं, ठीक है, अवसर पर्याप्त है। अब मैं वक्ताओं से पूछना चाहूँगा, तीनों वक्ताओं से, कि वे अपने अपनी दृष्टि से किस वक्ता से उनका क्या मतभेद है वो स्पष्ट करें। अभी मुझे खुद को, क्योंकि मैं भी निर्णायकों में से एक हूँ, मतभेद आपस में किसका कितना क्या हिस्सा में है वो एक बार सामने आ जाए। मेरे ख्याल से मेरी बात स्पष्ट हो गई। हाँ जी, तो अगर कोई इस प्रकार अपनी बात रखना चाहता है तो वो रख सकते तीनों हैं। वक्ताओं के निवेदन है, तीनों कहे, या तो ये कहे कि मुझे बाकी वक्ताओं से कोई मतभेद नहीं है, अथवा इतनी मात्रा में मतभेद है। जी, क्या आचार्य जी की बात स्पष्ट हुई? हाँ जी, अभी तीन ही वक्ता थे, तो तीनों से निवेदन है। एक एक का नाम दीजिए आप, वो अपने मत पर। आचार्य भद्रकाम जी आज आ रहे हैं कहने। ठीक है, ठीक है। ओम। समुपस्थित महानुभावों, आत्मा साकार या निराकार, इस पर चर्चाएं काफ़ी अब निर्णायक होते हुए नज़र आ रहा है। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आत्मा मतलब मूल तत्व निराकार है। मैं जहाँ तक आपका मत आ गया है, आपको बाकी मतों से कोई मतभेद है क्या? मेरा किसी जो जितने भी वक्तागण यहाँ वक्तव्य दिए हैं, पहले भी अभी भी निराकार पक्ष में, मूल तत्व के पक्ष में पूर्ण रूप से सहमति है और विमति नहीं है। दूसरी बात ये है, पक्ष प्रतिपक्ष निराकार वाले पक्ष में बना उत्तर पर कई आए प्रश्न उत्तर, केवल मेरा एक ये दूसरा जो वैकल्पिक था कि वैकल्पिक नहीं मतलब कि साकार पक्ष है, उसमें हमने प्रमाण प्रस्तुत किए, उसके लिए अभी तक कोई प्रतिपक्ष नहीं बना है। प्रतिपक्ष नहीं बना है तो प्रतिपक्ष न बनने की स्थिति में वो निर्विवाद वो उसको पास करना चाहिए। वो विषय निर्णायकों का है, उनको छोड़ दीजिए उन पर। ठीक है।
तो इसके बाद श्रद्धेय मुनि सत्यजीत जी, अगर आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। जी, तो मैंने पहले भी इस बात को रखा था कि किसी एक परिभाषा को लेकर के हम कभी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। हर परिभाषा में जो भी निकाली जाएंगी, केवल एक परिभाषा और वो सब जगह घटाना चाहेंगे तो नहीं घटेगी। हमें ऋषियों के प्रयोग को देखते हुए कि जहाँ जहाँ जिस अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया है उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम आत्मा को आकार सहित अथवा आकार रहित दोनों कह सकते हैं। तो चूँकि कुछ का जो ये मत है कि नहीं, उसको आकार रहित ही कहना चाहिए, इस दृष्टि से मेरा विरोध है। जहाँ आकार कहा गया, जो मैंने कई बातें कही हैं पीछे अपने वक्तव्य में प्रमाण सहित, तो उन्होंने स्थलों के आधार पर उस दृष्टि से आत्मा को आकार युक्त कहना चाहिए, कहा जा सकता है। मेरा निवेदन है, आप इस वक्ता से आपका कितना विरोध है ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जो वक्ता थे सबने अपने अपने विषय रखा है। तो आप एकदम स्पष्ट कि मुझे फलाना वक्ता का फलाना पक्ष से ये विरोध है। जी, तो आचार्य क्या हो जाए, मुझे बोलना है जी। तो आचार्य आनंद प्रकाश जी से जो विरोध था वो मैंने अभिव्यक्त किया ही था। उस समय जो प्रश्न पूछे थे वो अभी भी है। और आचार्य भद्रकाम जी से भी जो एक अंश में विरोध था वो भी मैंने अभिव्यक्त किया ही है। ओम जी। अभी जो कहा मुनि जी ने, वो आत्मा साकार भी है और निराकार भी है जी। आत्मा साकार भी है। आत्मा का क्या अर्थ लें? जो कर्म फल भोगने वाला, शरीर से शरीर में जाने वाला, जिसको अपने कर्मों का फल मिलता है, वो आत्मा को कह रहे हैं? या कहीं पर भी जो आत्मा शब्द है, यदि उसको साकार कहा है तो वो साकार, उसको आत्मा साकार है, ऐसा कह सकते हैं? जी, तो मैं तो जो आत्म मूल तत्व है उसी के लिए बोल रहा हूँ। शरीर के साथ जुड़ के शरीर के कारण से जो आकार सहित कथन है साकार का है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो मूल तत्व है वो चाहे शरीर से युक्त हो अथवा तो शरीर से रहित अकेली अवस्था में हो, मेरा कथन उसके लिए था। और एक स्पष्टीकरण मैं करूं कि मैंने ये नहीं कहा कि आत्मा साकार भी है और निराकार भी है। मैं शब्द पे केंद्रित हो रहा हूँ, साकार और निराकार। निराकार तो ठीक है, लेकिन साकार के लिए मैंने नहीं कहा। आकार युक्त है, ये अनेक बातों से मैंने प्रस्तुत कर ही दिया है पहले। उसको दोबारा आप चाहें तो मैं बोलूँगा, नहीं तो मैं बोल चुका हूँ। जो स्वरूप आदि अनेक अर्थ हैं, सूक्ष्मता स्थूलता आदि जो प्रयोग देखे जा रहे हैं, उस दृष्टि से आत्मा में आकार कहा जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई सिद्धांत विरुद्ध नहीं बनेगा। लेकिन आत्मा को इस आधार पर साकार प्रयोग करें ऐसा मैंने नहीं कहा। मेरा प्रतिपादन यही था कि आकार गुण तो उसमें कहा जाएगा, किंतु चूंकि उसके लिए आत्मा के लिए साकार शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं प्रयोग किया जाता है, तो जिस अर्थ में साकार का प्रयोग किया जाता है उसी अर्थ में साकार बोलना चाहिए। बाकी आकार युक्त या आकार सहित जो भी हमें दूसरा अर्थ लेना है, जो लेकिन आकार गुण उसमें आत्मा में स्वीकार किया जा सकता है, ये मेरा पक्ष है। ओम। अर्थात आत्मा साकार भी है, निराकार भी है। जी आचार्य जी, अभी आप जो दूसरे वक्ता है उनके मत में अगर आपका कोई विरोध हो तो वो आप इसी पर विरोध है, मतभेद है कि आत्मा को साकार भी कहा जा सकता है और निराकार है। निराकार है तो साकार क्यों कहा जा सकता है, या आकार का क्या अर्थ लेके उसको साकार कहेंगे? वैसे तो आत्मा शब्द लें, जीवात्मा से अलग तो बहुत सारे आत्मा हैं जिनको साकार कहा गया है। शरीर आत्मा, शरीर आत्मा च, अंतरात्मा च, और सूर्य को भी आत्मा कहा है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुसश्च, वो तो स्पष्ट साकार है, जड़ है। तो आत्मा शब्द देखते ही यदि कहीं उसको साकार कहा गया है तो उसको हम साकार माने, या जो कर्मफल भोगने वाला जीवात्मा है उसको साकार कह रहे हैं? जी,
तो सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु शश्चय, या तो अन्य जहाँ भी कहीं भी आत्मा शब्द है उसको लेकर के मेरा कथन नहीं था। जो कर्मफल भोगता है, कर्म करता है और बंधन में आता है, मुक्ति में जाता है, जो एकदेशी है, नित्य है, उसी आत्मा, यानी उसी आत्मा के लिए मेरे ये सारे कथन थे। और आपका जो कहना है कि उसको आकार रहित और आकार युक्त भी कहें, साकार कहें, साकार शब्द आप पुनः पुनः बोल रहे हैं, जबकि मैं ऐसा प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। स्पष्टीकरण के बाद भी आप मेरे नाम से साकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन आकार गुण क्यों है वो मैंने अपने लेख में भी लिखा है और बोला भी है। आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ क्यों। आकार का एक अर्थ स्वरूप है, तो आत्मा का भी स्वरूप है, इसलिए वो आकार से युक्त है। ये इसका और निराकार कहने का दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। जहाँ निराकार कहा जाता है तो वो उसमें मूर्ति, अवयव, संस्थान, रूप आदि गुण नहीं है, इसलिए आत्मा को निराकार कहा जा सकता है, कोई भी आपत्ति नहीं है। तो भिन्न भिन्न दृष्टियों से आत्मा को आकार या आकार रहित ये दोनों कहे जा सकते हैं। आप यदि दृष्टि को छोड़ करके और वक्ता के अभिप्राय को छोड़ करके और वैसे ही केवल शब्दों को पकड़ करके ही परस्पर विरुद्धता दिखाएंगे तो वो तो ठीक नहीं प्रतीत होती है। एक ही व्यक्ति को भिन्न भिन्न नामों से कहा जा सकता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध हो तो बताइए कि एक तरफ उसको स्वरूप के कारण से आकार वाला कहा जा रहा है और दूसरी तरफ रूप आदि न होने के कारण से निराकार कहा जा रहा है। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध का है। शब्द की दृष्टि से आपको विरोध हो सकता है कि ये विपरीत दिखते हैं, व्याकरण जिस दृष्टि से आप व्याकरण ले रहे हैं उस दृष्टि से विरोध लग सकता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से इन दोनों बातों में कहाँ विरोध है। इसी तरह से सूक्ष्म और स्थूल का जो प्रयोग है आकार के रूप में महर्षि ने किया है, तो आत्मा सूक्ष्म आकार वाला है, इसलिए वो आकार वाला है, ये कहने में कोई विरोध नहीं आता है। तो और भी जो अर्थ हैं मेरी दृष्टि से तो कहीं विरोध नहीं है। आप कहीं विरोध है तो वो बताइए। शब्द को छोड़ के तत्व की दृष्टि से कहीं विरोध है तो कृपया वो बताइए। शब्द अर्थ से बाहर नहीं जा सकता। एक और निराकार कह रहे हैं और दूसरी ओर आकार युक्त कह रहे हैं, तो ये परस्पर विरुद्ध हो गए ना शब्द। एक ही द्रव्य में दोनों परस्पर विरोधी गुण कैसे होंगे। आकार भी है, निराकार भी है, आकार वाला भी है, भले उसको साकार न कहें, आकार वाला है और आकार रहित है, तो दोनों है। ये कैसे घटेगा, एक दूसरे के विरुद्ध शब्द हैं ये तो। जी, शब्द की दृष्टि से मैं आपको निवेदन कर चुका हूं और अर्थ की दृष्टि से जो अविरुद्धता है वो भी मैंने कह दी है। मैं और इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। ओम। पर्याप्त है। वैसे नया विषय तो नहीं उठ रहे हैं। अब मेरे अतिरिक्त और 2 न्याय निर्णेता यहाँ उपस्थित हैं, उनको वक्ताओं से कुछ पूछना हो स्पष्टीकरण के लिए, जिससे कि आपको निर्णय लेने में सुविधा हो, तो एक अवसर है, आप पूछ सकते हैं। अन्यथा ये विषय यहाँ मेरे ख्याल से समाप्त होता है और किसी को विषय कुछ कहना ना हो तो। हाँ जी, ध्वनिग्रह यंत्र यहाँ तक पहुँचा जाए। जी, आप बोल सकते हैं। ओह, अभी मुनि जी ने एक बात कही थी कि वो हमारा मूल जो विषय है वो है आत्मा साकार या निराकार। हर किसी वस्तु के आकार की चर्चा हम शायद, मेरी दृष्टि से इस सत्र का विषय नहीं है। इस सत्र का विषय केवल आत्मा के संबंध में जो आकार शब्द का प्रयोग साकार और निराकार में हो रहा है उस तक ही सीमित है। और उसमें अभी मुनि जी ने एक बात कही है कि आत्मा के लिए जो साकार शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पर वो अर्थात वो आकार युक्त तो मानते हैं पर जीवात्मा को साकार नहीं मानते हैं, ऐसा मैं समझ पाई हूँ। उनको आकार युक्त तो मानना मान्य है जीवात्मा के लिए शरीर में रहते हुए, पर उसको वो शरीर में रहते हुए भी जीवात्मा को वो साकार नहीं कहना चाह रहे हैं। जहाँ तक मैं समझ पाई मुनि जी का मत ये है साकार संबंध में। जी, ऐसा ही है। ओह,
तो इस दृष्टि से साकार तो कोई जीव आत्मा को मान नहीं रहा है। एक भद्रकाम जी का, आचार्य भद्रकाम जी का था कि शरीर में वो साकार है, एक वहाँ पर है। बाकी दो वक्ताओं का तो ये स्पष्ट मत आ रहा है कि आत्मा चाहे शरीर में हो चाहे शरीर से बाहर हो, निराकार है। और बाकी कुछ आक्षेप हैं अभी आचार्य जी के, आचार्य आनंद प्रकाश जी के ऊपर जो मुनि जी ने किए हुए, उनका स्पष्ट जवाब अभी नहीं मिला है, ऐसा तो मुझे भी लगा है। और जो आचार्य भद्रकाम जी, क्योंकि अब आत्मा के साकार और निराकार की चर्चा है, तो अब आत्मा का जो साकार शब्द का क्या अर्थ लें, इसमें भद्रकाम जी का थोड़ा मतलब वो दो अर्थ लेना चाहते हैं। तब उन दो अर्थों को हमारे सामने आने के बाद इनका निर्णय किया जाए, या तो क्योंकि वो साकार के दो अर्थ ले रहे हैं मेरी दृष्टि में, वो एक अर्थ लेकर के नहीं चल रहे हैं, तो वो भी जब तक सामने नहीं आएगा तब तक हम आत्मा साकार या निराकार किस तरह से उसका निर्णय ले पाएंगे। एक ये प्रश्न था अध्यक्ष महोदय से। तो आचार्य भद्रकाम जी दो अर्थ कर रहे हैं, ये आप पर शायद आचार्य जी एक ही अर्थ कर रहे थे, या उनसे स्पष्टीकरण पूछे दोबारा? आचार्य जी तो यही होंगे। आप साकार शब्द से क्या अर्थ ले रहे हैं? एक ही अर्थ ले रहे हैं कि साकार का आपका भिन्न मत है? देखिए, साकार अर्थात शरीरधारी, ये हमारा कोई ये परिभाषा वगैरह नहीं है, ये ऋषि का प्रमाण है। और जो दूसरे पक्ष में जो शरीर में आत्मा साकार है लेकिन उसको निराकार मानते हैं, इस प्रकार से कोई प्रमाण अभी तक नहीं उपस्थित हुआ। लेकिन शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा शरीरधारी अर्थात साकार है, इस पक्ष में मैं प्रमाण प्रस्तुत ऋषिवर दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश का किया है। और पुनः मैं कहूँगा, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये प्रमाण है, इसके द्वारा वस्तु की सिद्धि होनी चाहिए। अर्थात आपका कहना है कि जीवात्मा जब शरीर में है तब साकार का अर्थ इतना ही है कि शरीरधारी, और दूसरा अर्थ आप नहीं ले रहे हैं? जी, वो शरीर में तब भी वो अणु ही है। अणु आप क्यों जोड़ रहे हैं? शरीर को लेकर प्रश्न नहीं है उनका, आप अणु जोड़ रहे हैं, विषयांतर हो जाएगा। नहीं, तत्व, क्योंकि मूल तत्व जो तात्विक रूप है वो तो अणु रूप है। आप तात्विक रूप छोड़ देंगे तो तात्विक रूप तो बदल जाएगा फिर। दूसरे उनका जीव के और सारे आचार्य रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आचार्य जी। आप शरीर में विभू मानते हैं, उस बात को अभी ना उठावे, अन्यथा बहुत ज्यादा उलझ जाएगा। तो अनु है, उस बात को अभी वो स्वीकार शायद नहीं कर रहे हैं, उनका वो अलग विषय भी है, उसमें उसकी चर्चा होगी, अभी यहाँ ना उठाया जाए उस बात को। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यापक, शरीर में व्यापक मान करके शरीर के आकार वाला मानते हैं वो, कि हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी के आकार वाला तो साकार हो जाएगा, चींटी के शरीर में जाएगा तो वो है, पर वो अलग, क्योंकि अलग से विषय बना हुआ है तो अभी उसकी चर्चा ना करें। तो उतने हिस्से को छोड़ करके तो फिर सबका मत एक ही निकल रहा है, शायद निराकार है। ठीक है, बस अभी उसी प्रकार करना पड़ेगा, और जब वो सारे पक्ष आएंगे तब व्यापक रूप से हम निर्णय दे सकते हैं। जी मुनि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह सकते हैं आप। जी, तो आचार्य भद्रकाम जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि मैंने ऋषि का वचन बोल दिया है और प्रमाण दे दिया है, उसका अभी तक कोई खंडन नहीं हुआ। तो मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूँ पिछले अधिवेशन में भी, और इस एक उपदेश मंजरी का वचन है कि क्योंकि शरीर स्थित जो जीव है वह भी आकार रहित है, यह सब कोई मानते हैं। तो शरीर अवस्था में भी महर्षि उसको आकार रहित कह रहे हैं। तो यहाँ जो सत्यार्थ प्रकाश के प्रसंग में जिसके